देखिए, लुटियन जोन की जो मीडिया है वह हमारे बारे में क्या बोल रही है, मैं उसकी बहुत चिंता इसलिए भी नहीं करता हूं क्योंकि मुझे मालूम है कि वो उसको हमेशा मेरे बारे में, हमेशा उनके बारे में, उनके मन में एक विकार जरूर होगा मेरे प्रति, इसलिए कभी वो मेरे बारे में सही नहीं सोच सकते। भारत और भारतीयता के बारे में उनके मन में अच्छे विचार नहीं है, अच्छी सोच नहीं है। स्वाभाविक रूप से मैं उसकी चिंता क्यों करूं? मुझे चिंता फिर अपने प्रदेश की करनी चाहिए, 24 करोड़ लोगों की करनी चाहिए। 24 करोड़ लोगों के हित में जो होगा, प्रदेश के हित में जो होगा और भारत और भारतीयता के हित में जो होगा, मुझे वह कार्य करना चाहिए। बाकी ये लुटियन जोन की मीडिया क्या कहती है, क्या नहीं करती है, मुझे उसकी चिंता के बगैर अपने पद पर आगे बढ़ना चाहिए। जब इस लक्ष्य को लेकर के मैं आगे बढ़ता हूं तो हमें जनता का आशीर्वाद भी मिलता है और आप जैसे समाज के जागरूक प्रहरियों की का भी भरपूर समर्थन प्राप्त होता है, जिसके बल पर हम लोग इन तत्वों के साथ मुकाबला करने में कहीं ना कहीं अपने को असहज महसूस नहीं करते हैं। प्रदेश ने गुंडागिर्दी और अराजकता के खिलाफ एक लड़ाई पहले दिन से जो प्रारंभ की, आज उसके अलग अलग फेजेस, अलग अलग चरणों में चल रहे हैं। आपने देखा होगा ये वही उत्तर प्रदेश है 2017 के पहले, 2012 से 17 के बीच के अगर आप डाटा देखेंगे तो 5 वर्ष में एवरेज तीसरे चौथे दिन एक बड़ा दंगा यूपी में होता था। दंगे में हर एक की संपत्ति को नुकसान पहुंचता था, क्या हिंदू हो, क्या मुस्लिम हो, या जो भी दो वर्ग आपस में टकराते थे, संपत्तियां नुकसान होती थी, जनधन की व्यापक क्षति होती थी, मार्केट बंद होते थे, महीनों महीनों तक कर्फ्यू लागू होता था, अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता था, विकास के कार्यों पर इसका प्रभाव पड़ता था। लेकिन पिछले, आप इस बात को महसूस कर रहे होंगे, हमारी सरकार 19 सितंबर को 4.5 वर्ष का कार्यकाल अपना पूरा करेगी, लेकिन इस दौरान एक भी दंगा यूपी में नहीं हुआ। आप याद करिए, श्री राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला 9 नवंबर 2019 को आता है और 9 नवंबर 2019 को आने वाला यह फैसला, जब हम लोगों ने उससे पहले माननीय उच्चतम न्यायालय ने यूपी के डीजीपी और मुख्य सचिव को बुलाया, ये लोग सुप्रीम कोर्ट में जा रहे थे, सशंकित थे कि हम लोग वहां जाएंगे, पता नहीं क्या हमसे कोर्ट पूछेगा। मैंने कहा देखो, कुछ नहीं जाना, आपको केवल वहां जाना है, न्यायालय के सामने बड़ी शालीनता के साथ इस बात को कहना है कि न्यायालय जो भी फैसला देगा, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ये लोग कह रहे कैसे हम इस बात को कह सकते हैं? मैंने कहा ये मेरी तरफ से आप बोलेंगे, उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति और उत्तर प्रदेश में सुरक्षा की स्थिति में कहीं कोई कुछ नहीं होने वाला, बहुत शांतिपूर्ण रहेगा। ये लोग सुप्रीम कोर्ट के सामने, जो माननीय न्यायाधीश थे, न्यायमूर्तिगण थे, उनके सामने प्रस्तुत होते हैं। उनसे यही पूछा गया कि क्या प्रभाव पड़ेगा कोर्ट फैसला देगा तो। इन्होंने अपनी बात को यही बात कही कि साहब वहां पे बिल्कुल शांति रहेगी, कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। इनको इस बात की आशंका थी कि न्यायालय फैसला अभी 1 सप्ताह के बाद देगा। ये लोग जैसे सुप्रीम कोर्ट के बाहर निकले तो इन्होंने अपने फोन से मुझे अवगत कराया कि सुप्रीम कोर्ट में हमारी पेशी हो चुकी है, चेंबर में हमारी मुलाकात हुई थी और हमें चेंबर में ही कॉल किया गया था। अब 1 सप्ताह के बाद संभवतः फैसला आ सकता है। मैंने कहा देखो, आप तुरंत लखनऊ वापस आइए, कल फैसला आ सकता है। उन्होंने कहा आप कैसे कह सकते हैं? तो आप बहुत आश्वस्त दिख रहे थे कि कहीं कोई इस प्रकार की स्थिति। मैंने कहा नहीं, आप देखना, आपको बुलाया गया तो ये अंतिम वो है कि यूपी सर्वाधिक इससे प्रभावित राज्य होगा और इसलिए आपको वापस आ जाना चाहिए। खैर, ये लोग कुछ लेट किए, तब तक शाम को टेलीविजन में आने लग गया कि कल माननीय उच्चतम न्यायालय श्री राम जन्मभूमि से संबंधित फैसला देगा। ये लोग दौड़े दौड़े आए, रात्रि मेरी बैठक चल रही थी, तब तक
रात्रि को 12:30 बजे के आसपास ये लोग पहुंचे। मैंने कहा देखो, मैंने शाम को ही 5 बजे आपको बता दिया था कि आप वापस आ जाइए। अगर आप आ गए होते तो संभवतः 9 और 10 बजे के बीच में पहुंचते। आप लोगों ने लेट किया, इसलिए रात को 12:30 1 बजे के आसपास आप पहुंच रहे हैं। आपने देखा होगा कि अगले दिन जब फैसला आया तो उत्तर प्रदेश का सबसे शांतिपूर्ण दिन था, सबसे सौहार्दपूर्ण दिन था। कहीं कोई हलचल नहीं, लोगों में खुशी थी, उमंग था, हर तबका उत्साह मना रहा था, उत्सव मना रहा था। देखिए, सच्चाई बहुत बार लोग अंतःकरण से स्वीकार करते हैं, लेकिन बोलने का साहस उनमें नहीं होता, क्योंकि इतना नैतिक साहस बटोरने के लिए उन्होंने हिम्मत नहीं की है और इसलिए बोल नहीं पाते हैं। अयोध्या में जहां विवादित ढांचा था वहां राम मंदिर था, वह राम जन्मभूमि है, एक शाश्वत सत्य था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने उस शाश्वत सत्य पर अपनी अंतिम मोहर लगाई है। आज वहां भव्य राम मंदिर के निर्माण का कार्य हो रहा है। 9 नवंबर 2019 को उत्तर प्रदेश ने भी और देश ने भी इस शाश्वत सत्य की अनुभूति की है, क्योंकि सबसे शांतिपूर्ण दिन था और सचमुच राम राज्य की परिकल्पना को साकार करने वाला दिन था। उस दिन उत्तर प्रदेश में एक छिनैती भी नहीं हुई, एक सामान्य छिनैती की घटना भी इतने बड़े राज्य में नहीं हो पाई। तो उस शाश्वत सत्य को स्वीकार करने के साथ साथ अगर लोग बोलने का साहस भी कर सकें तो वह साहस सत्य के नजदीक होता है। और मुझे लगता है कि अभी भी एक बड़ा तबका उस साहस के साथ अपने को प्रस्तुत करने को तैयार नहीं हो पाता है।